हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में अपने शुरू करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के मूलभूत अवधारणाओं के कुछ क्वेश्चन करेंगे अपने, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और ये DSSB, राजस्थान, RPSC वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बन वायुमंडल में निम्न रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है कार्बन वायुमंडल में? तो इसका आंसर है कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय किसी बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा, जिसके अंदर कार्बन निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए वो काला हो रहा है। इसके बाद देखिए, अमोनिया के एक अणु में कितने बंध होते हैं? तो इसका आंसर है केवल एक बंध होता है, NH3। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, बुकमिंस्टर फुलेरीन निम्न में से किसका अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है, ये आप सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसका आंसर है 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे होते हैं? CC 1 2 3 1 2 3, कितने बंद हो गए? 3 3 6 और 1 7। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा? तो इसका प्रकार्यात्मक समूह होगा कीटोन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कीटोन के आगे ओन जुड़ता है तो कीटोन, ये ब्यूटेनोन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, कौन से कथन कार्बनिक यौगिकों के लिए सामान्यतः सही होते हैं? इनमें से देखिए, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कार्बन के यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ये विद्युत के कुचालक जरूर होते हैं। और इसके अलावा इनके अणुओं के बीच परबल आकर्षण बल होता है, बिल्कुल होता है, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और नहीं होता तो नहीं है, ये सेकंड और थर्ड सही होगा, तो सेकंड और थर्ड 2 नंबर का आंसर सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्यूटेन की संरचनात्मक समावयवी हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपको मैं बता दूं, ये 3 नंबर का है, ये है संरचनात्मक समावयवी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी ऐसे नहीं, इसके 2 है संरचनात्मक समावयवी, वो है एक तो ये और एक ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, बेंजीन के संरचनात्मक सूत्र क्या है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होगा ये वाला, जिसकी संरचना अपने कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस सूची को सुमेलित करना है अपने को? तो देखो, COOH किसके लिए यूज होता है अपने? ये यूज होता है OE अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। ठीक है, और COOR ये किसके लिए यूज होगा अपने पास? ये OAT यानी एस्टर के लिए। COX ऑयल हैलाइड के लिए, और CHO उसके लिए एल्डिहाइड के लिए, जिसके लिए L लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से किन में कार्बन के एक से अधिक प्रकार का संकरण होगा? SP, SP2, SP3, सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इसका आंसर है सेकंड में होगा, क्योंकि देखो इसमें SP3 हो जाएगा, इसमें SP2 हो जाएगा, और इसमें भी SP2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अपने पास क्या होगा? देखिए, जब कार्बन का एक 2s और 3 2p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तब और समान ऊर्जा के 4 sp3 कक्षक निर्मित होते हैं। ऐसा नहीं होता। जब कार्बन के 2s तथा 2p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तब 2 3 sp संकरित कक्षक बनते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 नंबर का केवल सेकंड होगा। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, एल्काइल सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है? तो पहला सदस्य एथाइन है। फिर अगले जो संरचना दी गई है CH3 CH2 और CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु कौन सा है? जिसका विषम परमाणु होगा, एक तो ऑक्सीजन होगा और एक क्लोरीन होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी कार्बन श्रृंखला में आ ही रहे हैं। इसके बाद देखिए
15% है। कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की एक संयोजक परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 बंध बनाने के पश्चात कार्बन निम्न विन्यास प्राप्त कर लेता है। कौन सा विन्यास प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर होगा नियोन। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखो ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, ये भी सीधी श्रृंखला है, ये भी सीधी श्रृंखला है, ये वाली सीधी श्रृंखला नहीं है क्योंकि ये इस श्रृंखला इस तरह से बनेगी या फिर इस तरह से बनेगी, लेकिन ये एक मैथिल समूह अलग से जुड़ जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CHO का यौगिक नाम क्या होगा? तो इसका जो यौगिक नाम होगा वो होगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनेल। 18वां क्वेश्चन है, कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं? अब असंतृप्त कौन से होते हैं? जिसमें एकल बंध नहीं होता है, नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर का। ठीक है, जिसमें एकल बंध होगा, यानी 2 और 4, सॉरी, एक तो ये इसमें 3 बंद आ रहे हैं और इसमें 2 बंद आ रहे हैं, तो ये दोनों असंतृप्त हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा समान सजातीय श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर है C4H8। निम्न में से किस यौगिक में OH प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? कौन से में है? ब्यूटेनॉल में OH होता है, क्योंकि जिसमें OH जुड़ता है उसे ओल लगा देते हैं लास्ट में अपने। ठीक है, एल्कोहल के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की तरह व्यवहार करता है? कौन करता है? CH3CN। ठीक है, इसके बाद देखिए 22वें क्वेश्चन में एक श्रेणी, कुछ तत्व दिए गए हैं, कुछ यौगिक दिए गए हैं, जिनमें से अम्लीयता का सही क्रम बताना है अपने को। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे ज़्यादा होगी इसकी, फिर होगी इसकी, फिर होगी एल्कोहल की, और फिर होगी इसकी। ठीक है, तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नहीं उससे पहले 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा +L समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 4CH3 होगा। ठीक है, 24वां प्रश्न, प्रतिस्थापियों के प्रेरणिक प्रभाव के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर है 3 नंबर NR2, OR और F। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ZnCl2 FeCl3 NH3NO2 में लुईस अम्ल व लुईस क्षार का सही समुच्चय कौन सा है? तो इसका जो आंसर है अपने पास वो होगा 3 नंबर FeCl3 और ZnCl2 लुईस अम्ल है, NO2 और NH3 लुईस क्षार है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26 देखिए, कौन सा सही कथन का चयन कीजिए? तो देखो इसमें ये सही है, इलेक्ट्रॉन आकृष्य समूह कार्ब ऋणायन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, बाकी सारे कथन गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक सहसंयोजक आबंध के विषमांगी विखंडन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इससे अपने को धनायन और ऋणायन दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए समांगी विखंडन से प्राप्त होते हैं। समांगी विखंडन से क्या प्राप्त होते हैं? मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH3 के विषमांगी विखंडन से क्या प्राप्त होते हैं? इससे हमें प्राप्त होते हैं CH3- और C2H5-। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉनों के 3 युग्म उपस्थित होते हैं? कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉनों के 3 युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सी स्पीसीज में केंद्रीय C परमाणु ऋणावेशित होता है? कार्ब ऋणायन में C परमाणु ऋणावेशित होता है। ठीक है, कौन सी स्पीसीज प्रकृति में अनुचुंबकीय होती है? अनुचुंबकीय कौन सी होती है? मुक्त मूलक अनुचुंबकीय होती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा स्थायित्व का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो स्थायित्व का घटता हुआ क्रम होंगे 1 2 3, सबसे कम स्थायी ये होगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, कार्बीन होती है, कार्बीन कैसी होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है? तो देखिए सबसे स्थायी देख लेते हैं अपने। हाँ, तो देखिए सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन 3 नंबर वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 2nd नंबर वाला सबसे स्थायी मुक्त मूलक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन,
दिए गए धनायनों में से कौन सा कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी है? तृतीयक ब्यूटिल सबसे अधिक स्थायी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलित करना है अपने को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, जब कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे प्राथमिक कार्बन कहेंगे, दो से जुड़ेगा तो द्वितीयक कहेंगे, 3 से जुड़ेगा तो तृतीयक कहेंगे, और 4 से जुड़ेगा चतुष्क कहेंगे। तो इसका सही आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है? कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा? इसमें 4, तृतीयक सबसे अधिक स्थायी होगा। मुक्त मूलक के केंद्रीय C परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 41वां प्रश्न है इसमें कार्बन आयन का संकरण कैसा होगा? तो इसका आंसर है sp2 संकरण होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमें कहते हैं कि सबसे अधिक कार्बोनियम आयन सेकंड नंबर वाला होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43। ये जो संरचना दी गई है प्रोटॉन निष्कासन पर कार्बन आयन देता है, इनमें से कौन सा कार्बन ऋणायन सर्वाधिक स्थायी है? तो इसका आंसर होगा अपने पास 3 नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। CH3Cl के CCl आबंध के होमोलिटिक विदलन से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा अपने पास CH3 और Cl बनेगा। ठीक है, ये वाला। फिर अब बनता है अगले आप क्वेश्चन है 45 नंबर। ClCl आबंध में हेटेरोलिटिक विदलन से क्या प्राप्त होगा अपने को? तो इसका आंसर है एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CH3CH2OH में जो आबंध विषम विदलन से सबसे जल्दी टूटता है वह कौन सा है? तो 46 में होगा 4OH सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47। कौन सा मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता? तो मुक्त मूलक का लक्षण प्रतिचुंबकीय गुण नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा मुक्त मूलक सबसे अधिक स्थायी है? तो इस सबसे अधिक स्थायी जो है RCRR होगा। ठीक है, तृतीयक वाला। 49वां, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है? तो इसका आंसर होगा मैथिल मूलक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अलग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे अधिक अस्थायी है? सबसे अधिक अस्थायी CH3+ आयन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ऋणावेशित कार्बन वाले कार्बनिक समूह को क्या कहेंगे अपने? तो इसको कहेंगे अपने कार्बन आयन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा कार्बन आयन सबसे अधिक स्थायी है? सबसे अधिक होगा C, तृतीयक वाला। ठीक है, CH3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्या कहता है? कार्बन आयनों का स्थायित्व क्रम किस तरह से होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, फिर टर्शियरी ब्यूटिल। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है? तो इनमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक BF3 है। ठीक है, इनमें से कौन सा है? 55 में क्या आएगा आंसर? ZnCl2। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन सा है 56 में? 56 में है लुईस क्षार। फिर उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक वापस पूछा गया है, तो इसमें होगा C2H2O, C2H2, C2H5O। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? AlCl3 नहीं है। इसके बाद देखिए 59वां क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार करना है अपने को। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं अपने। तो देखिए श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, ये तो गलत बात है। देखो 14 इकाई होती है, CH2 में 14 का अंतर होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। सभी इनको सामान्य विधियों से नहीं बनाया जा सकता है सजातीय श्रेणी में, तो ये भी सही है अपने पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60। निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार कर लेते हैं और सही कथनों को छांट लेंगे अपने पास। ठीक है, तो इसका देखो 1 नंबर है सिगलेट कार्बेन में 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है तथा ये एक ही ऑर्बिटल में युग्मित होते हैं।
तो ये अपने पास आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। ट्रिपलेट कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉनों का समान चक्रण होता तथा ये विभिन्न ऑर्बिटलों में होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। इसके बाद देखिए 61वां क्वेश्चन, इन पर विचार करना और सही कथन छांटने अपने को। तो इसका आंसर अपने क्या देखते हैं, किसी तत्व के संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, ये तो सही है अपने पास। श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2p2 होता है, नहीं, ये तो 3 हो जाएगा। तो ये तो लिथियम का ही हो जाएगा, यानी कार्बन का नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 1 सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक संरचना दी गई जिसका IUPAC नाम बताना है अपने को। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे अपने, और 4 क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद T ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइमेथिल एथेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है, यह है एल्कोहल का। CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है मेथोक्सी एथेन। इसके बाद देखिए IUPAC पद्धति में CH3CO2O का नाम क्या होगा, इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम अपने पास होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, CH2 CH CH2 CH3 की ट्वाइस यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, ठीक है। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल तथा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल किसका उदाहरण, कि कौन से समावयवी हैं ये, तो 68वां नंबर का क्वेश्चन है 1, यानी श्रृंखला समावयवी है। C3H6O पर क्या प्रदर्शित करता है, ये हमें क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए मध्यावयवता किस श्रेणी के यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है, ये दर्शाई जाती है ईथर के द्वारा। अणुसूत्र C4H10O के द्वारा प्रदर्शित समावयवी एल्कोहल की संख्या कुल कितनी है, तो इनकी संख्या है 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72वां का है क्या है, कौन सा यौगिक कीटोइनोल चलावयवता प्रदर्शित करता है, ये है ये वाला, ठीक है। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही रहेगा इसमें। कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, तो इसमें BCl3 इलेक्ट्रॉन रागी हो जाता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, 74 में देखो NH3 इलेक्ट्रॉन रागी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्रेरणिक प्रभाव, ये होता है दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका प्रभाव कम होता जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या आता है, अपने को इनको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए देखिए सबसे पहले है CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा देखो एसीटेट यानी सिरका। फिर देखो CH3CHOH इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा दूध, लैक्टम। फिर इसके बाद आता है CH3COOH, इसका नाम अपने पास होता है ब्यूट्रियम यानी मक्खन। और HCOOH इसे फार्मेल्डिहाइड कहते हैं और ये फार्मिका चींटी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77, अति संयुग्मन से में क्या होता है, अति संयुग्मन में S इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण समीपस्थ P बंध में होता है। 78वां, निम्न में से अति संयुग्मन किस में संभव है, इनमें से CH3 CH2 CH CH2 में संभव होगा। 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, 79 में देखो यह स्थानांतरित होता है, स्थायी प्रभाव नहीं है, यह इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, केवल दूसरा आंसर सही है, यह स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। इन 3 संरचनाओं के बारे में सही कथन को चुनना है अपने पास। देखो ये ज़्यादा सारीय है, नहीं, ये तो गलत बात है। सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा सारीय है क्या, ये इससे ज़्यादा सारीय नहीं, ये कह नहीं सकते अपने, ये सारी के बारे में अपने कह नहीं सकते। और सभी एरोमेटिक तो हैं, ये तो अपने को दिख रहा है, ये सारे एरोमेटिक हैं। अगला क्वेश्चन है 81, कौन सा युग्म अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करते हैं,
अनुनादी संरचना को देखो ये तो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अपने देखिए, तो अपने जब इसको देखते हैं ध्यान से तो देखो तीसरे नंबर का CH3COCH2 ये वाला अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करता है अपने आप में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर देखो 82, इन कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ना वो बताना है अपने को। तो इसका आंसर देखो CH3 CH2 CH3 और CH2 अधिक स्थायी है। नहीं, ये तो स्थायी कम है। ठीक है, ये देखो CH3 CH2 कम स्थायी, हाँ ये स्थायी सही है, बिल्कुल सही है। ये भी गलत है और ये सही रहेगा अपने पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिकों की ज्यामितीय होती है, किस तरह की होती है? ये होती है समतलीय अपने पास। ठीक है, देखो अगली अभिक्रिया है 84 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इस अभिक्रिया में ये कौन से उदाहरण है? तो यह है इलेक्ट्रॉन रागी यौग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 85, यौगिक की असममित कार्बन पर SN2 अभिक्रिया से सदैव क्या बनता है? इससे बनेगा विपरीत ध्रुवण वाला उत्पाद। ठीक है, इसमें देखिए इस अभिक्रिया में SbF6 क्या कार्य कर रहा है? SbF6 ये क्या कार्य कर रहा है, मतलब किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर होगा अपने पास इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य कर रहा है। तो नहीं, देखिए निम्न में से कौन SN1 अभिक्रिया नहीं है? कौन सी SN1 अभिक्रिया नहीं होगी? तो इसका आंसर है 3 नंबर वाली, ये अभी SN1 अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, SN2 अभिक्रिया से संबंधित निम्न कथनों को परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण करते हैं इसका। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, और अपने को बताना क्या है? सही कथनों को बताना, मतलब सही कथन कौन कौन से अपने पास इसमें। तो इसमें देखिए अभिक्रिया की दर नाभिक रागी की सांद्रता से परिवर्तित होती है, स्वतंत्र होती है। ये तो अपने को गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है ये तो। फिर अगला है नाभिक रागी अणु के उस ओर के कार्बन पर आक्रमण करता है जो प्रतिस्थापित होने वाले समूह के विपरीत होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। और अभिक्रिया बंधों के निर्माण और बंधों के टूटने के साथ क्रमिक रूप से बढ़ती रहे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रो मूलक की उपस्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन अपने को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो प्रेरणिक प्रभाव के कारण वलय की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो सही है। फिर उसके बाद देखिए प्रेरणिक प्रभाव के कारण वलय की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, नहीं कम होती है, ये तो अपने को देख चुके हैं अपने। फिर उसके बाद देखिए अनुनाद के कारण वलय के ऑर्थो पैराम स्थितियों पर मेटा स्थिति की अपेक्षा आवेश का घनत्व कम कर देती है, बिल्कुल सही है। अनुनाद के कारण वलय की ऑर्थो अपेक्षा घनत्व बढ़ा देती है, नहीं कम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1 नंबर का, यानी 1 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को छांटना है अपने को। तो सही कथन को छांटेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल होता है SN अभिक्रियाएं कहलाती है, बिल्कुल सही है। SN1 अभिक्रियाओं के वेग सब्सट्रैक्ट सांद्रता पर निर्भर करता है, सही है। वाल्डन प्रतिपन कहते हैं, ये भी सही है, यानी सारे के सारे ही सही हो जाते हैं अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90। हाँ देखो अब अगले क्वेश्चन के टाइप चेंज हो गए हैं। अपने पास 4 सेंटेंस दिए गए हैं कि पहला सेंटेंस है कि दोनों सत्य हैं, कारण और सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपने किसी और क्लास में देखेंगे। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। 90 क्वेश्चन हो गए और टाइम भी बहुत हो चुका है क्लास को। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।